एकांत में आनंद के साथ बिना झमेले के जप कीजिए। हाथ में माला लेकर के गुरु मंत्र जपिए। भगवान को स्नान कराइए, भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। और क्या करना है? प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संग के। हर ग्रंथ में लिखा है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, सूर्य उदय होने से पहले जागिए, क्योंकि सूर्य उदित होने से पहले स्नान करने पर गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। भोर में जल्दी जाग करके क्या करना है? गुरुश्य स्मरणम, अपने गुरुजनों का स्मरण करो। सम्मुषैव तथा पुनः, आप अपने इष्ट देवता का स्मरण करो, भगवान शिव का, नारायण का, सरस्वती माता का, लक्ष्मी माता का, गोविंद भगवान का, गौ माता का, नदियों का, तीर्थों का, इनका स्मरण कीजिए। गुरुश्य स्मरणम कृत्वा सम्मुष्य तथा पुनः तीर्थानाम स्मरणम, तीर्थों का स्मरण कीजिए। जो भी जितना भी आप वृंदावन है, काशी है, मथुरा है, गया जी है, गोदावरी है, जहाँ भी जो भी आप स्मरण कर सकें वो जपिए, स्मरण कीजिए। ममापि निज राणाम बई मुन्यादीदाम तथा मुनि, ऋषियों का स्मरण कीजिए। फिर वर्णन किया गया तत्र स्तोत्रम, जो भी आपसे कोई स्तोत्र आते हैं, कोई नाम आते हैं भगवान का, उनको उच्चारण करते हुए उसके बाद मलमूत्र विसर्जन के लिए जाइए। पहले बिस्तर पर बैठे बैठे देवी देवताओं का आह्वान कीजिए, उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें स्मरण कीजिए। उसके तत्पश्चात नित्य क्रिया के लिए जाइए, नित्य क्रिया के लिए तब जाइए। उसके तत्पश्चात सावन से हाथ साफ हो सकते हैं, शुद्ध नहीं हो सकते। शुद्धता के लिए मिट्टी की बात कही है, रोज मिट्टी नहीं लगा सकते हो, तो जिस दिन आपने उपवास किया है, जिस दिन आपने कोई व्रत किया है, उस समय हाथ में मिट्टी लगा करके ही मिट्टी के द्वारा अपने हाथों को साफ कीजिए। मिट्टी से अपने हाथ साफ करें। वर्णन है, और यहाँ तो वर्णन किया गया कितनी बार मिट्टी लगाएं। ब्राह्मण को 5 बार मिट्टी लगानी चाहिए, क्षत्रिय को 4 बार लगाना चाहिए, वैश्य को 3 बार लगाना चाहिए, और कनिष्ठ वर्ण के व्यक्ति को 2 बार मिट्टी, हाथ में 2 बार मिट्टी लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से 4 वर्णों की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए इस बात का वर्णन किया गया। स्नानु तु विधम कार्यम तीर्था दिशम क्रमेण तु, तीर्थों में स्मरण करते हुए गंगा यमुना नर्मदा जैसी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए और फिर आप स्नान कीजिए। देह शुद्धिम तथा कृत्वा, देह की शुद्धि के लिए मलमूत्रम, जब तक आप मलमूत्र विसर्जन के लिए, कितनी सुंदर बात कही है। आप कोई उपवास करते हैं, यदि मल विसर्जन के लिए नहीं गए और सीधे स्नान कर लिए, आपकी पूजा का, उपवास का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ऐसा जीवन जियो कि रात को खाए हो तो सुबह पेट साफ हो जाए, लेकिन जो उल्टा पुल्टा खाते हैं उनका पेट साफ होता ही नहीं है, सब कचड़ा अंदर भरा पड़ा रहता है। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है, आपका मन नहीं है तो भी जाइए धुले हुए वस्त्र पहन करके और फिर भगवान का पूजन